माँ, तुम इस दुनिया में सबसे अच्छी हो। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम मेरे साथ रहो हमेशा। फिर रोहन अपने दोस्तों के साथ खेलने चला जाता है और विमला भी लोगों के घर काम करने चली जाती है। विमला भीमा सेठ के घर पर चूल्हा चौका किया करती थी। विमला भीमा से कहती है, भीमा सेठ, इस बार दिवाली है, कुछ पैसे ज्यादा मिल जाते तो अच्छा रहता। मेरे बेटे को इस बार मैं अच्छा सा दिवाली का तोहफा देना चाहती हूँ। विमला की बात सुनकर भीमा हंसने लगता है और बोलता है, अरे विमला, तुम जैसों की भी कोई दिवाली होती है क्या? अरे मीठे चावल बना कर खिला देना अपने बेटे को, खुश हो जाएगा। तभी भीमा का बेटा नकुल वहाँ आ जाता है। नकुल बहुत ही बिगड़ैल और रंगीन स्वभाव का था। विमला को देखकर बोलता है, अरे पिताजी, इस बुढ़िया को काम पर रखा है आपने? अरे लोग आजकल नौकरानियां भी इतनी सुंदर रखते हैं। चलो आपकी मर्जी, लाओ मुझे कुछ पैसे दे दो, मुझे दोस्तों के साथ घूमने जाना है। नकुल की बात सुनकर भीमा हंसने लगता है और नकुल को 5,000 रुपए निकाल कर दे देता है। विमला बेचारी आंखों में आंसू भरकर देखती रह जाती है और वहाँ से चली जाती है। 2 दिन बाद जब वो काम पर जाती है, नकुल गुस्से में उसकी ओर इशारा करके बोलता है, पिताजी, आ गई आपकी लाडली नौकरानी। अब इसी से पूछिए मेरे पैसे कहाँ गए? हो ना हो इसी ने चुराए हैं। च, 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 चोरी? अरे आप ये कैसी बातें कर रहे हैं मालिक? और नकुल बेटा, मैं तो तेरी माँ जैसी हूँ, मैं भला क्यों चोरी करूँगी? वाह, देखो तो कैसे अनजान बन रही है। उस दिन तू ही पैसे मांग रही थी ना, जब मिले नहीं तो चोरी कर लिए। देखो विमला, देखो, अगर तुमने पैसे लिए हैं तो कबूल कर लो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, समझी? भीमा की बात सुनकर विमला को भी गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है, सेठ जी देखो, मैं गरीब जरूर हूँ, चोर नहीं, समझे? मैं जा रही हूँ। लेकिन नकुल गुस्से में विमला के बाल पकड़कर जोर से दीवार में धक्का मारता है और बोलता है, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, मेरे पिताजी से ऊंची आवाज में बात करती है। विमला दीवार से जैसे ही टकराती है, उसकी जान निकल जाती है और वो मर जाती है। उधर भीमा का दोस्त रहीम भी वहाँ आ जाता है और सब अपनी आंखों से देख लेता है। अरे नकुल बेटा, ये क्या किया तुमने? इसको क्यों मार डाला? अगर पुलिस आ गई तो वो तुम्हें पकड़ कर ले जाएगी। नहीं नहीं पिताजी, मुझे बचा लो, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, मुझसे गलती हो गई। तभी वहाँ एक पुलिस वाला जिसका नाम राजू होता है आ जाता है और लाश को देखकर बोलता है, इस घर से बहुत आवाजें आ रही थी और मेरा शक भी सही निकला। तुम लोगों ने एक औरत को मार डाला। तुम सब लोग अंदर जाओगे। अरे राजू सर जी, तुम्हें क्या मिलेगा हमें पकड़कर? हाँ, यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें ना पकड़ने की फीस जरूर दे सकता हूँ। ऐसा कहकर भीमा अपनी जेब से नोटों की गड्डियां निकालकर राजू के आगे रख देता है, जिसे देखकर राजू बोलता है, अरे सेठ, इतने पैसे में तो तुम पूरे शहर का भी कत्ल कर दोगे तो मेरी आंखें बंद रहेंगी। ऐसा कहकर राजू वहाँ से चला जाता है। भीमा, नकुल और रहीम मिलकर विमला की लाश को अपने घर के पीछे करता है। आज पता नहीं माँ को क्या हो गया, माँ इतनी देर तो कहीं भी नहीं रुकती, ना जाने कहाँ रह गई। मालिक, माँ आज पूरी रात घर नहीं आई, ना जाने कहाँ है वो। आपको पता है क्या, वो आपके पास ही काम करती थी केवल। मुझे क्या पता तेरी माँ कहाँ है भाई? मेरे यहाँ से तो टाइम से चली गई थी। तू एक काम कर, कहीं और देख, शायद कहीं और हो। लेकिन सेठ जी, वो तो आपके ही घर काम करती थी, उसने मुझे बताया था। तभी नकुल वहाँ आ जाता है। वो नशे में होता है और बोलता है, एक तो ये भिखारियों को ना जाने पिताजी क्यों मुंह लगा लेते हैं। अरे पिल्ले, तुझे बोला ना वो नहीं है, चल फुट यहाँ से। ऐसा कहकर नकुल रोहन को घर से उठाकर बाहर फेंक देता है और रोहन के सर पर चोट लग जाती है। रोहन रोता हुआ सड़क के किनारे बैठ जाता है। रोहन का रोना सुनकर विमला की आत्मा कब्र से बाहर आ जाती है
और एक चुड़ैल में बदल जाती है। चुड़ैल रोहन के पास जाती है, लेकिन अदृश्य होने के कारण रोहन उसे देख नहीं पाता। मेरे बेटे को मैंने जीते जी कभी रोने नहीं दिया, लेकिन इन दुष्टों के कारण वो रो रहा है। मैं इन दुष्टों को ऐसा दंड दूंगी कि पूरी दुनिया इसे याद रखेगी। ऐसा कहकर चुड़ैल रोहन के सामने आ जाती है और रोहन के सर पर हाथ फेरती है। माँ के हाथों का स्पर्श पाकर रोहन उठ जाता है। माँ, तुम आ गई। माँ, तुम कहाँ थी? तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, लेकिन तुम ऐसी क्यों दिख रही हो? रोहन की बात सुनकर चुड़ैल रोते हुए बोलती है, तुझे मेरे बिना जीने की आदत डालनी होगी बेटा। ये दुनिया इतनी अच्छी नहीं है, इसने तेरे से तेरी माँ छीन ली। मेरी जान ले ली। ऐसा कहकर चुड़ैल रोहन को सारी बात बताती है, जिसे सुनने के बाद रोहन बोलता है, तुम चिंता मत करो माँ, मैं उन दुष्टों की जान ले लूंगा। मुझे एक बार बड़ा हो जाने दो, मैं इस पूरी दुनिया को आग लगा दूंगा जिसने मुझसे मेरी माँ को छीना है। रोहन और चुड़ैल बातें कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर एक बाबा आते हैं। चुड़ैल और रोहन उन्हें देखते ही रह जाते हैं। रोहन बेटा, ऐसे नहीं बोलते। अगर पूरी दुनिया ही इतनी खराब होती तो कब का खत्म हो गई होती। ये दुनिया इतनी बुरी भी नहीं है। न जाने बाबा की आवाज में क्या जादू था, रोहन बिल्कुल शांत हो जाता है। ये देखकर चुड़ैल बाबा से बोलती है, बाबा, आप कोई सिद्ध पुरुष लग रहे हैं। आप मेरे रोहन का ख्याल रख लीजिए। मैं इस चुड़ैल के रूप में इसको अपने साथ नहीं रख सकती। चुड़ैल की बात सुनकर बाबा हंसने लगते हैं और बोलते हैं, सही कह रही हो बेटी, और इसी के लिए मैं यहाँ आया हूँ। तुम्हारे रोहन को अभी बहुत से काम करने हैं इंसानियत के लिए। आज से रोहन मेरे साथ ही रहेगा। मैं इसे ले जा रहा हूँ। ऐसा कहकर बाबा रोहन को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। चुड़ैल रोते हुए अपने प्यारे बेटे को जाते हुए देखती है। फिर चुड़ैल भीमा के घर की तरफ मुड़ती है और सोते हुए भीमा को उठाकर बोलती है, उठ दुष्ट भीमा, सोया क्यों है? देख अपने पिल्ले की हालत। भीमा हड़बड़ाकर उठता है। चुड़ैल ने नकुल को फांसी के फंदे से लटकाया होता है। ये देखकर भीमा चुड़ैल के पैरों में गिर जाता है, लेकिन चुड़ैल हंसते हुए बोलती है, तुमसे तो गलती हो ही नहीं सकती, क्योंकि तुम अमीर आदमी हो ना। लेकिन आज मैं देखना चाहती हूँ तुम्हारी दौलत क्या तुम्हारे बेटे को बचा सकती है। ऐसा कहकर चुड़ैल रस्सी खींच देती है। रस्सी के खींचते ही नकुल को फांसी लग जाती है और वो मर जाता है। ये क्या किया विमला? ये मेरा इकलौता बेटा था। मैं अब कैसे जीऊंगा? मेरी जान ले लेती। तेरी जान ले लेती तो तुझे किसी और की जान की कीमत कैसे पता चलती? अब तो मेरे बेटे की तरह अकेला रहेगा, जैसे मेरे बिना वो रह रहा है। ऐसा कहकर चुड़ैल वहाँ से चली जाती है, लेकिन चुड़ैल के जाते ही भीमा के शरीर में लकवा लग जाता है और उसका आधा शरीर काम करना बंद कर देता है। बाबा ये देखकर हंसने लगते हैं और रोहन से बोलते हैं, बेटा, तुम्हारी माँ ने अपना बदला ले लिया और भगवान के पास चली गई, और अब तुम भी उनके सपनों को पूरा करो।